और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली में आप के साथ समझौते के बाद कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके उम्मीदवारों का विरोध पार्टी के ही नेता कर रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस की आंतरिक बैठक में नोकझोंक की नौबत आ गई। बैठक के दौरान वहां के कैंडिडेट उदित राज का जमकर विरोध हुआ और टिकट रिव्यू करने तक की मांग उठने लगी। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, कई बार के विधायक जय किशन, टिकट के दावेदार सुरेंद्र कुमार ने उदित राज की टिकट बदले जाने की मांग कर दी। यानी कांग्रेस के अंदर ही अब विरोध शुरू हो गया है उदित राज के कैंडिडेचर को लेकर और उसको रिव्यू करने की बात उठ रही है। दिल्ली कांग्रेस में खींचतान, टिकट बंटवारे पर घमासान। लोकसभा चुनावों में पहले चरण को लेकर वोट डाले जा चुके हैं। 26 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों तारीखों के बीच दिल्ली कांग्रेस में सियासी खींचतान मचना शुरू हो गई है और इस राजनीतिक घमासान का केंद्र बने हैं उदित राज और कन्हैया कुमार। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार की कहानी पर क्यों रार छिड़ी है। बीते शुक्रवार की बात है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कन्हैया कुमार की परिचय बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में बुलाई गई थी, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित भी कुछ देर बाद बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। खबर है कि अरविंदर सिंह लवली ने जब उन्हें आगे आने के लिए कहा तो संदीप दीक्षित ने इनकार कर दिया। काफी मनाने के बाद संदीप दीक्षित मंच पर बैठने को तैयार हो गए। इसी बीच कन्हैया कुमार ने संदीप दीक्षित को खड़े होकर अपनी कुर्सी ऑफर की, लेकिन संदीप दीक्षित भड़क गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान अरविंदर सिंह लवली ने ही मामले को शांत कराया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि संदीप दीक्षित ने गुस्से में कन्हैया कुमार को बाहरी कह दिया, जिसका समर्थन कांग्रेस के 2-3 और बड़े नेताओं ने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहस आगे बढ़ गई। ऐसी कहानी कुछ दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट सीट से भी निकलकर आ रही है। इस सीट से कांग्रेस ने उदित राज को टिकट दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उदित राज का भी जमकर विरोध हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि रविवार को हुई बैठक में उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध किया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, कई बार के विधायक जय किशन और टिकट के दावेदार सुरेंद्र कुमार ने उदित राज का टिकट बदले जाने की मांग की है। खबर तो ये भी है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और दिल्ली के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव ने उदित राज और कन्हैया कुमार दोनों के टिकट रिव्यू करने की मांग करके विवाद और बढ़ा दिया है। यहाँ भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। बैठक में बवाल इस कदर हुआ कि प्रभारी महासचिव ने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। आम आदमी पार्टी से हुए समझौते के बाद कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर चुनाव लड़ रही है। 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बचे हुए समय में विरोध की चिंगारी को ठंडा कर पाएगी। और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। करीब 16 घंटे हो गए हैं ये आग लगी थी, अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से उठा धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा है और आसपास के जो इलाके हैं जहरीला धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। गाजीपुर दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लैंडफिल है वहां पर और ऊंचा पहाड़ है कूड़े का, जहां आप देखें कि वो जो टिमटिमा रही हैं चीजें वो एक तरह से आग की लपटें हैं, काला धुआं और एकदम जहरीला ये धुआं है। और जो आसपास के घर हैं, इलाके हैं जो उसके आसपास के, वहां ये धुआं जा रहा है और ऐसे में लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सांस लेने में खासी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब लगभग 16 घंटे का वक्त बीत चुका है। 10-10 फायर टेंडर्स वहां पर हैं। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए कूड़े के पहाड़ में किस तरह से आग लगी, धुएं का गुबार छा गया। हालांकि फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं। लगातार पानी की बौछार से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन 16 घंटे बीत जाने के बाद भी आग अभी लगी हुई है। और इससे दिक्कत यह है कि जो जहरीला धुआं फैलता है, क्योंकि कूड़ा वहां पर जब बर्न होता है तो उससे लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। और वहीं दिल्ली के कूड़े के पहाड़ में आग लगने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार पर आपराधिक लापरवाही का
आरोप लगा दिया है। आपराधिक लापरवाही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की। दिसंबर 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। और आपको ध्यान होगा, मैं पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था कि नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। और जिस तरह की ये लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है